हमें मुसलमानों और इस्लाम के बीच फ़र्क करना होगा। मुसलमान वे लोग हैं, आपके और मेरे जैसे इंसान हैं, जो एक ही अच्छाई, उम्मीद और ख्वाहिश के साथ आते हैं, जो हम सभी इंसानों की विशेषता है। लेकिन इस्लाम वो विचारधारा है जो इंसानों को इंसानों से नफरत करना सिखाती है। बहुत से मुसलमान इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। औसत दर्जे का मुसलमान अभी भी मानता है कि इस्लाम शांति का धर्म है। बहुत से मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद ईमानदार थे, लेकिन वे मोहम्मद के द्वारा किए गए गुनाहों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा विश्वास है कि मोहम्मद ने गुलामों को पनाह देने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वे ये नहीं जानते मोहम्मद ने कितने ही निर्दोष लोगों को मार डाला, उनके बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया। मुसलमानों का यह भी मानना है कि भूखमरी से बचाने के लिए उन्होंने कई औरतों से शादी की थी, लेकिन मुसलमान मोहम्मद के निंदनीय, निर्दयी और बलात्कारी स्वभाव के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत से मुसलमान अच्छे हैं क्योंकि वे इस्लाम को नहीं जानते, और उनके बीच कई अच्छे लोग और साधु संत हैं, लेकिन इसका श्रेय इस्लाम को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और भी कई मुसलमान अच्छे हैं, और वे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वे कुरान की शिक्षाओं का पालन नहीं करते। जो लोग इस्लाम को जानते हैं वे दो समूह में आते हैं। एक समूह मुसलमानों को बताता है हम इस्लाम के सच्चे रास्ते पर हैं, वे लोगों को मारते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, आतंकवादी बनते हैं। आप उन्हें तालिबान, आईसिस, ईरान के मुल्लाओं और पाकिस्तान के मुल्लाओं, आप उन्हें इस्लामी आतंकवादी के बीच हर जगह पाते हैं। और दूसरे समूह को यह सब डरावना लगता है, फिर वे इस्लाम के बारे में सच्चाई का पता लगाते हैं। जब सच्चाई का पता चल जाता है तब वे इस्लाम को छोड़ देते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको खुद से पूछना होगा कि आप किस समूह के हैं। इस्लाम की सच्चाई जानने के बाद यह आप पर निर्भर करता है कि आप इंसानियत, सच्चाई को सबसे पहले महत्व देते हैं या बुराई को। आप अच्छे का अनुसरण करने और इस्लाम को त्यागने का पर्याय चुन सकते हैं, या फिर आप आतंकवादी विचारधारा फैलाने वाले इस्लाम का अनुसरण कर सकते हैं। मेरे खुदा में मुझे प्यार दिखाई देता है, न वो मारता है, न वो लूटता है, न शराब देता है। मेरा खुदा बलात्कार करने का हुक्म नहीं देता, कत्ल नहीं करता, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मेरा खुदा इंसानियत का कत्ल नहीं करता, जैसा कि कुरान में है। वो निर्दयी, क्रूर और तानाशाह है। अगर कोई उसकी पूजा ना करे तो धधकती आग में लंबे वक्त तक जलाता है, डराता है, धमकाता है, काफिरों से बेइंतहा नफरत करता है। अगर इन तथ्यों को जानने के बाद भी आप मुसलमान हैं तो आपके लिए सब ठीक है, लेकिन ये सवाल हमें उकसाते हैं और हमें जानना होगा कि हम सब कौन हैं और कौन सी बातों के साथ जाना चाहिए। अगर मैं शैतान पर विश्वास करता हूँ तो मैं यह कह सकता हूँ अल्लाह अपने कामों के लिए शैतान है, जो उसकी वास्तविक पहचान है, जो उसके शैतानी स्वभाव का खुलासा करती है। दुनिया भर में 2001 के बाद 35,000 से भी ज़्यादा इस्लामिक आतंकवादी हमले हो चुके हैं। तो विचार करें, जब से इस्लाम बना है तब से लेकर 2001 तक कितने इस्लामिक आतंकवादी हमले हुए होंगे। इन हमलों में लाखों करोड़ों इंसान लहूलुहान हो गए और न जाने ही कितनी जानी चली गई। कत्लेआम करने वाले कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि मुसलमान थे। वे मुसलमान जो अपने धर्म के पक्के थे और ईमान का पालन करने के लिए सामूहिक नरसंहार जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इन पक्के मुसलमानों की तरह सोचने वाले अभी भी करोड़ों हैं, और वे भी मजहब के नाम पर ऐसा ही नरसंहार करने के लिए तैयार है। अगर आप सोचते हैं मुस्लिम आतंकवाद कोई नई समस्या है तो फिर से विचार कीजिए। इस्लाम अपनी सफलता आतंकवाद के हथियार से ही नापता है। मदीना में पैर रखने के दिन से ही मोहम्मद ने आतंकवाद का अभियान शुरू कर दिया था। तब से आज तक उसके अनुयायी इसी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान चिड़चिड़े, अहिष्णु और हिंसक होते हैं। वे दंगाई होते हैं। अगर कोई उनकी बात को काटे या प्रमुखता और सम्मान देकर व्यवहार न करे, वे भड़क जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं। वे दूसरे धर्म के लोगों का और उनके अधिकारों का हनन करते हैं, कत्ल करते हैं, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाते हैं, जबरन धर्मांतरण करते हैं। मुसलमान ऐसे क्यों बनते हैं? इसे समझने के लिए उनके रसूल मोहम्मद को समझना पड़ेगा। वास्तव में मुसलमान अल्लाह की इबादत नहीं करते, बल्कि वे मोहम्मद की इबादत करते हैं और मोहम्मद के ऊपर चलते हैं। इस्लाम दरअसल मोहम्मदवाद है। मोहम्मद को समझकर ही इस्लाम को अच्छे से जाना जा सकता है। इतिहासकार बताते हैं मोहम्मद गुफा में चला जाता था, घंटों हफ्तों अपने विचारों में खोया रहता था। वो घंटों की आवाज़ें सुनता था और भूत प्रेत के सपने देखता था। उसकी बीवी खदीजा ने जब तक उसे यकीन नहीं दिलाया कि वो पैगंबर हो गया है, वो सोचता था कि उसके ऊपर शैतान का साया है। अपनी इस हैसियत का अंदाज़ा होते ही उसके रंग ढंग बदल गए। जिन्होंने मोहम्मद को पैगंबर के रूप में नकारा, उनका मोहम्मद ने कत्लेआम किया। वो हमले, लूटपाट और पूरी की पूरी आबादी का नरसंहार करने लगा। मोहम्मद ने हज़ारों लोगों को गुलाम बनाया, अपने आदमियों को गुलाम औरतों के साथ बलात्कार करने का आदेश दिया। मोहम्मद उन लोगों के साथ बहुत अच्छा था जो उसकी तारीफ़ें करते थे, और जो उसकी तारीफ़ें नहीं करते थे वो उनसे दुश्मनी कर लेता था। मोहम्मद कोई साधारण इंसान नहीं था, एक पागल, बीमार और उन्मादी था। जब कोई उसे पैगंबर के रूप में अस्वीकार कर देता था तब वो बहुत आहत हो जाता था। वो उसका साथ छोड़ने वालों का कत्ल तक कर देता था। मोहम्मद को जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि करोड़ों लोग उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं।